जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवती देवी के सुकोमल चरण कमलों में प्रणाम करके आज हम सावित्री देवी की कथा पढ़ने जा रहे हैं। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती। नारद जी ने कहा, भगवान, अमृत की तुलना करने वाली तुलसी की कथा मैं सुनना चाहता हूँ। अब आप सावित्री का उपाख्यान कहने की कृपा करें भगवान। नारायण कहते हैं, मुनि, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने देवजननी सावित्री की पूजा की। तत्पश्चात ये देवताओं से सुपूजित हुई। इसके बाद भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने इनकी उपासना की। तदनंतर चारों वर्णों के लोग इनकी आराधना में संलग्न हो गए। मुनि, महाराजा अश्वपति मद्र देश के नरेश थे। उनकी रानी का नाम मालती था। नारद, उनके कोई संतान नहीं थी। अतएव रानी ने वशिष्ठ जी के आदेश से भक्ति पूर्वक भगवती सावित्री की आराधना की। महाराज अश्वपति भगवती को आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने कहा, राजन, तुम 10 लाख गायत्री का जप करो। नारद, इस प्रकार अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके स्तोत्र से उनका स्तवन किया। तब देवी उनके सामने प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह इस प्रकार प्रकाशमान था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो रहे हों। सावित्री देवी ने कहा, महाराज, तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है मैं उसे जानती हूँ। राजन, तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्या की अभिलाषा करती है और तुम पुत्र चाहते कर्मश्य दोनों प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक में चली गई और राजा भी अपने घर आ गया। यह समाचार सुनकर पहले उसकी रानी बहुत प्रसन्न हुई। समय अनुसार पहले एक कन्या का जन्म हुआ। भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न उस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री रखा। वह ऐसी सुंदरी थी मानो कोई दूसरी लक्ष्मी हो। समय न्याय पर उस सुंदरी कन्या ने नवयौवन के लक्षण प्रकट हो गए। घुमत सेन कुमार सत्यवान को वह पति बनाना चाहती थी, क्योंकि सत्यवान सत्यवादी, सुशील और नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न थे। राजा ने रत्न में आभूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री को सत्यवान के लिए समर्पित कर दिया। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्ष पूर्वक फल और ईंधन लेने के लिए अरण्य में गए। उनके पीछे पीछे साध्वी सावित्री भी गई। देववश सत्यवान वृक्ष से गिरे और उनके प्राण प्रयाण हो गए। मुनि, यमराज ने उन्हें देखकर उनके सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर यमपुरी के लिए प्रस्थान किया। तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे पीछे गई। शयमनीपुरी के स्वामी साधु श्रेष्ठ यमराज ने सुंदरी सावित्री को पीछे पीछे आते देखकर मधुर वाणी में उनसे कहा, ओ सावित्री, तुम इस मानवी देश से कहाँ जा रही हो। साध्वी, तुम्हारे पति सत्यवान भारतवर्ष में आया था। उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। अतएव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए वह मेरे लोक में जा रहा है। सावित्री ने कहा, प्रभु, आप ज्ञान के अथाह समुद्र है। अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर कहाँ जाऊं। मैं जो जो बातें पूछ रही हूँ आप उसे मुझे बताने की कृपया कीजिए। जीव किस कर्म के प्रभाव से किन किन योनियों में जाता है, तात कौन कर्म स्वर्गप्रद है और कौन नरकप्रद, किस कर्म के प्रभाव से प्राणी मुक्त हो जाता है, ब्रह्मलोक निर्मय और संपूर्ण स्थानों में उत्तम धाम है, किस कर्म के प्रभाव से उसकी प्राप्ति होती है, कितने प्रकार के नरक है और उनकी संख्या कितनी है और क्या क्या नाम है, कौन किस नरक में जाता है और कितने समय तक यातनाएं भोगता है। धर्मराज ने कहा, वत्से, अब तुम हो तो बहुत छोटी सी वत्स की बालिका, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वान ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्री, भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवी की कला हो महाभाग्य। जो तुम्हें अभिष्ट वर हो मांग लो, मैं उसे देने को तैयार हूँ। सावित्री बोली, महाभाग, सत्यवान के अवसर से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो, मेरी यही अभिलाषा है। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हो, मेरे ससुर को नेत्र लाभ हो और उन्हें पुण्य अपनी राजश्री प्राप्त हो जाए, यही मैं वरदान चाहती हूँ।
धर्मराज ने कहा, साध्वी, तुम्हें संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं प्राणियों के कर्म विपाक कहता हूँ, सुनो। शुभ और अशुभ कर्मों के फलस्वरूप जीव भारतवर्ष में जन्म पाते। ये पुण्य क्षेत्र है साध्वी। जो तीर्थ स्थानों में रहकर सदा तपस्या करते हैं वे द्विज ब्राह्मण के लोक में जाते हैं। जो धर्म महात्मा पुरुष निष्काम भाव से मूल प्राकृति भगवती जगदम्बिका की उपासना करते हैं मणिद्वीप लोक में जाते हैं। पतिव्रते ब्राह्मण को अन्नदान करने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है और दान किए हुए जितने अन्न के दाने होते हैं उतने वर्षों तक वह वहां निवास करता है। अन्नदान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है और न ही होगा। हे साध्वी, यदि ब्राह्मणों अथवा देवताओं को कोई आसन दान देता है तो 1000 वर्षों तक भगवान विष्णु के लोक में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। जो पुरुष ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय दान करता है वह गौ के शरीर में जितने रोए होते उतने वर्षों तक वह उस लोक में प्रतिष्ठा पाता है। जो भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्री हरि का नाम का कीर्तन करता है उस चिरंजीव मनुष्य को देखकर मृत्यु भाग जाती है। भारतवर्ष में रहने वाले जो पुरुष अनेक द्रव्यों से संपन्न तथा भांति भांति के धान्यों से भरे हुए विशाल भवन ब्राह्मणों को दान देते हैं वह उनके फलस्वरूप दीर्घ काल तक देवताओं के लोक में वास पाते हैं। तत्पश्चात उत्तम योनि में जन्म पाकर वह महान धनवान होते हैं। जो पुरुष कार्तिक मास में श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है वह तीनों युगों तक भगवान के भवन में विराजमान होता है। फिर उत्तम कुल में जन्म पाकर और निश्चित रूप में भगवान श्री हरि के प्रति उसके मन में भक्ति उत्पन्न रहती है। जो वृत्तीय पुरुष चैत्र तथा माघ मास में शंकर जी की पूजा करता है तथा बैत लेकर उनके सम्मुख दिन रात भक्ति पूर्वक नृत्य करने में तत्पर रहता है वह चाहे 1 मास, आधा मास, 10 दिन, 7 दिन अथवा 2 ही दिन क्यों न हो उन्हें भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जो पुरुष शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ में रहने की सुविधाएं प्राप्त होती है। फिर भारतवर्ष में आकर वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य उपासक होता है। जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मूर्ति बनाकर शिवलिंग की अर्चना करते हैं भगवान शिव के लोक में जाता है और लंबे समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित रहता है। संपूर्ण यज्ञों में भगवती का यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है। वरा ने विष्णु और ब्रह्मा ने पूर्व काल में देवी की आराधना की है। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए भगवान शंकर ने देवी की आराधना की थी। सुंदरी, संपूर्ण यज्ञों में भगवती भुवनेश्वरी का यज्ञ श्रेष्ठ है। त्रिलोकी में इसके समान कोई यज्ञ नहीं है। देवी का यज्ञ करने वाला पुरुष हजारों राजसू यज्ञों का फल निश्चित रूप से पा लेता है। देवी भक्त 100 वर्षों तक जीवन धारण करके अंत में चिरंजीव मुक्त होकर देवी के धाम में निवास करते हैं, इसमें संशय नहीं है। जय माँ भगवती।